सुबह की सुनहरी धूप धीरे धीरे शांत भारतीय गांव पर फैल रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों के बीच पेड़ हिल रहे थे और हवा में ठंडक बनी हुई थी। एक छोटे से आंगन में नीम का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे मीरा अपने घर के बाहर आई। घर के अंदर उसकी माँ देसी रसोई में नाश्ता बना रही थी। चूल्हे पर चाय उबल रही थी और ताज़े खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। मीरा आंगन में बैठकर सुबह की गर्म चाय पी रही थी। उसकी माँ ने बाजार जाने के लिए एक बुनी हुई टोकरी तैयार की और उसमें कपड़ा बिछाकर रख दिया। कुछ ही देर बाद दोनों गांव की संकरी पगडंडी से बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत थे, जहां किसान अपने काम में लगे हुए थे। हवा में मिट्टी और फसलों की हल्की खुशबू थी। थोड़ी देर में वे गांव के चहल पहल वाले बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी सब्जियों की दुकानें लगी हुई थीं। कहीं ताजे टमाटर और आलू बिक रहे थे, तो कहीं हरी मिर्च और धनिया की खुशबू हवा में घुल रही थी। मीरा अपनी माँ के पास खड़ी टोकरी पकड़े हुए सब कुछ ध्यान से देख रही थी। एक तरफ फूलों की दुकान थी, जहाँ चमेली और गेंदे के फूलों की मालाएं सजी हुई थी। मीरा ने झुककर ताजे चमेली के फूलों की खुशबू ली और मुस्कुरा दी। बाजार की सड़क अब लोगों से भर चुकी थी। कहीं केले और आमों की फल की दुकानें थी, तो कहीं मिट्टी के घड़े और हाथ से बनी टोकरियां बिक रही थी। बच्चे दुकानों के बीच खेलते दौड़ते हंस रहे थे और लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक कोने में पकौड़े की दुकान लगी थी। बड़े से कढ़ाई में गर्म तेल में पकौड़े तले जा रहे थे। उनकी छन छन की आवाज और खुशबू बहुत लुभावनी की। मीरा की माँ ने कुछ गर्म पकौड़े खरीदे। दोनों पास की बेंच पर बैठकर गर्म गर्म पकौड़े खाते हुए बाजार की रौनक देखने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी टोकरी सब्जियों और फलों से भर चुकी थी। अब दोपहर का सूरज तेज चमकने लगा था और धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। मीरा और उसकी माँ भी खेतों के रास्ते वापस घर की ओर चल पड़े। ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे थे और खेतों के ऊपर हल्की हवा चल रही थी। घर पहुंचने पर आंगन फिर से शांत और सुकून भरा लगने लगा। मीरा ने आंगन में बैठकर सब्जियां धोने में माँ की मदद की, जबकि माँ रसोई में दोपहर का खाना बनाने लगी। कढ़ाई में सब्जियां मसालों के साथ पकने लगी और पूरे घर में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। दोपहर की हल्की धूप घर के अंदर आ रही थी और गांव का माहौल बहुत शांत हो गया था। मीरा नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई और ठंडी हवा में पत्तियों को हिलते हुए देखने लगी। सड़क पर अब बहुत कम लोग थे और गांव की दोपहर बहुत सुकून भरी लग रही थी। धीरे धीरे शाम होने लगी और घरों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। आसमान में सूरज ढलने लगा और पूरा गांव शांत हो गया। शाम की ठंडी हवा के साथ रात धीरे धीरे गांव पर उतरने लगी। आखिर में सूर्यास्त के हल्के रंगों के नीचे पूरा गांव बहुत शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था, जैसे हर दिन की सादगी में ही असली खुशी छुपी हो।